₹20,000 की सैलरी में घर चलाना एक चुनौती हो सकता है, लेकिन थोड़ी सी योजना और सही तरीके से खर्चों का प्रबंधन करके आप इसे आराम से चला सकते हैं। यहाँ कुछ टिप्स दिए गए हैं जो आपको इस सैलरी में घर चलाने में मदद कर सकते हैं। 1. बजट बनाना। सबसे पहले आपको एक बजट बनाना होगा जिससे आप अपने खर्चों को समझ सकें और गैर जरूरी खर्चों को कम कर सकें। आवश्यक खर्चों को प्राथमिकता दें, जैसे घर का किराया, बिजली, पानी, राशन, स्कूल फीस अगर बच्चे हों, और ट्रांसपोर्टेशन। बची हुई राशि को सेविंग्स और इमरजेंसी फंड में डालें। 2. किराया और रहने का खर्च। किराया कम करने के तरीके। घर के आकार को घटाएं। अगर आप बहुत बड़े घर में रहते हैं तो एक छोटे घर में शिफ्ट होने का विचार करें। पार्टनर के साथ रहना। अगर आपके परिवार में कोई और सदस्य है या रिश्तेदार है तो आप उनके साथ मिलकर घर शेयर कर सकते हैं। आवास योजना। अगर आप सिंगल हैं तो पीजी या किराए पर रूम लेने का विकल्प चुनें जो सस्ता पड़ता है। 3. खर्चों को श्रेणियों में बांटना। अपने खर्चों को अलग अलग श्रेणियों में बांटें। जरूरी खर्च, घर का किराया, राशन, बिल्स, ट्रांसपोर्टेशन। वैकल्पिक खर्च, इंटरनेट, मोबाइल रिचार्ज, मनोरंजन, शॉपिंग। बचत और निवेश। हर महीने एक निश्चित राशि को बचत और निवेश के लिए रखें। 4. खाने का बजट बनाएं। घरेलू खाना बनाएं। बाहर का खाना महंगा होता है, इसलिए घर का बना खाना ज्यादा सस्ता और सेहतमंद रहेगा। राशन की लिस्ट बनाएं। हर महीने राशन की लिस्ट बनाएं और उसी हिसाब से खरीदारी करें ताकि जरूरत से ज्यादा खर्च न हो। सस्ते विकल्प चुनें। मौसमी फल और सब्जियां खरीदें क्योंकि ये सस्ते होते हैं और सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। 5. इंश्योरेंस और हेल्थ केयर। सस्ती स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का चुनाव करें। यह आपकी लंबी अवधि में मदद करेगा। अगर कभी स्वास्थ्य संकट आता है तो हेल्थ चेकअप, नियमित स्वास्थ्य चेकअप और फिटनेस के लिए वॉकिंग, जिम में जाते हैं तो उसे अपने बजट में समायोजित करें। 6. ट्रांसपोर्टेशन का खर्च कम करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। अगर आपका काम या जरूरतें पब्लिक ट्रांसपोर्ट से पूरी हो सकती है तो यह आपके वाहन के रखरखाव और ईंधन खर्च से बचने का अच्छा तरीका है। कैब और ऑटो रिक्शा से बचें। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का विकल्प है तो कैब और ऑटो रिक्शा से बचें क्योंकि ये महंगे हो सकते हैं। 7. कुशल शॉपिंग और डिस्काउंट्स का इस्तेमाल। स्मार्ट शॉपिंग करें। दुकानों में डिस्काउंट या सेल के दौरान सामान खरीदें। ऑनलाइन शॉपिंग करते समय भी छूट, कूपन और ऑफर का लाभ उठाएं। सेकंड हैंड सामान। अगर जरूरत हो तो सेकंड हैंड सामान जैसे फर्नीचर, कपड़े आदि खरीदने का विचार करें। ये काफी सस्ते हो सकते हैं। 8. बचत और निवेश की आदत डालें। इमरजेंसी फंड बनाएं। हर महीने कुछ न कुछ रकम इमरजेंसी फंड में डालें ताकि अनपेक्षित खर्चों से न जूझना पड़े। सिर्फ बचत न करें बल्कि निवेश भी करें। सुरक्षित निवेश विकल्प जैसे पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सीप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, एफडी आदि में निवेश करने से आपको बेहतर रिटर्न मिल सकता है। स्मॉल सेविंग्स। शुरुआत में छोटे निवेशों से भी आपको अच्छा फायदा मिल सकता है। 9. मनोरंजन और बाहरी खर्चों पर काबू। सस्ते विकल्प अपनाएं। फिल्में देखने के बजाय घर पर फिल्में देखें। दोस्तों के साथ बाहर खाने जाने के बजाय घर पर पार्टी करें। क्लब, जिम सदस्यता। अगर आप जिम जाते हैं तो उसकी सदस्यता को महीने में एक बार रिव्यू करें। बहुत बार लोकल फिटनेस सेंटर या पार्क में वर्कआउट करना सस्ता और सेहतमंद होता है। 10. फाइनेंशियल गोल्स सेट करें। लक्ष्य निर्धारित करें। छोटी और लंबी अवधि के लिए स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य तय करें, जैसे आप कितने समय में कर्ज चुका पाएंगे या घर का खर्च कैसे कम कर सकते हैं। पैसे की समझ। आप जितना ज्यादा पैसे के बारे में समझेंगे उतना आसान होगा उस पर काबू पाना।